हाय एंड वेलकम टू माय चैनल टेरेस टू टेबल, जहाँ पे चल रही है फूड बिजनेस की सीरीज जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्नैक्स रेसिपीज। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम ही खस्ता बनने वाले समोसे। और उसके लिए जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैंने सारे इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो अगर आप घर पे भी समोसे बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे शुरुआत में हमने आलू को उबाल लिया है। तो मैंने कुकर में ना करीबन 4 से 5 सीटी आने तक आलू को अच्छे से उबाल लिया है। अब देखिए यहाँ मैंने लिए है आधा किलो आलू, और उसी के साथ जो हरे वाली मटर होती है ना, सूखी वाली, वो मैंने रात भर भिगो के रखी थी और उसे भी मैंने उबाल लिया था। अब यहाँ मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, साबुत जीरा, और साथ ही उसी के साथ बड़ी शोप। और इन सारी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से ना कूट लेना है। मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारी जो चीज़ें ना वो सिर्फ दरदरा आपको कूटनी है। मतलब इसका जो टेक्सचर है ना वो बरकरार रहना चाहिए, तभी समोसे में बहुत बढ़िया सा एक टेक्सचर आता है और मज़ा आता है उसे खाने का। इसके बाद हम ले लेंगे कढ़ाई या पैन, उसमें ले लेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने करीबन 4 टेबलस्पून जितना तेल लिया है। उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, साथ ही डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा अदरक डालना है, लेकिन इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। अब अदरक का कच्चापन जाने तक इसे थोड़ा सौते कर लेना है। तो अदरक को मैंने, मिर्च और अदरक को थोड़ा सौते कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने कूटा हुआ मसाला बनाया था वो। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो मसाला जो है ना उसकी बढ़िया से खुशबू आने लगेगी। आप जब फूड बिज़नेस करते हो तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में, तो साथ-साथ आप देखते जाइए। अब यहाँ पे जो हमने मटर इस्तेमाल की है वो आप फूड बिज़नेस के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये बहुत महँगी होती है। तो आप उसकी जगह पे या तो फ्रेश मटर का इस्तेमाल करिए, या मटर को टोटली स्किप करिए। घर के लिए बना रहे हैं तो मटर ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। उसके बाद हम डालेंगे उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने मैश कर लिया। कद्दूकस वगैरह कुछ नहीं करना है, बस मैश कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। उसी के साथ थोड़ा-सा हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा चाट मसाला ज़रूर डालना है, क्योंकि चाट मसाले से एक बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। और साथ ही थोड़ा गरम मसाला, बस इतने ही मसाले इसमें जाएँगे। और इसके बाद आप ना अपने हिसाब से अगर कुछ चाहो तो डाल सकते हैं। कुछ जगह पे थोड़ी हल्दी की पाउडर डाली जाती है, कुछ जगह पे काजू, किशमिश डाले जाते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको एक बेसिक रेसिपी बता रही हूँ। फिर उसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये जो सारा मिक्सचर है उसे एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मिक्सचर ठंडा होना चाहिए। चलिए खट्टी-मीठी चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा था। अब इसका जो है हम पल्प निकाल लेंगे। और इमली की जो चटनी बना रही हूँ मैं, उसके साथ हरी वाली चटनी भी होती है, तो वो मैंने मेरे पकोड़ों वाली रेसिपी में ऑलरेडी शेयर की है। मतलब मूँग दाल के पकोड़े, उसमें मैंने वो शेयर किया, वहाँ से देख सकते हैं। अब इमली में मैंने डाल दिया है गुड़, थोड़ा-सा मैंने जीरा का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और इसे मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी पतली होती है, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी भी आगे एडजस्ट करेंगे। तो अब ना इसे थोड़ा-सा चला लिया मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार और पानी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग आ गया है इसमें, बहुत ही बढ़िया एकदम खट्टी-मीठी चटनी बन के तैयार होती है। फिर यहाँ कवरिंग के लिए मैंने ले लिया है मैदा, उसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वादानुसार, और साथ ही हमें उसमें अजवाइन डालना है। अजवाइन ज़रूर डालिए, क्योंकि अजवाइन से ना इसमें बढ़िया से एक फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर ही हमें इसमें मोयान डालना है। तो इसे एकदम अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून जितना घी। आप अगर फूड बिज़नेस के लिए बना रहे हैं तो इसमें तेल डालना है आपको। घी के साथ आप अगर बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग सही नहीं बनेगी, तो इसीलिए आपको उसके साथ मतलब घी की जगह आपको तेल डालना है। और बाहर जो आपको समोसे मिलते हैं वो तेल वाले ही मिलते हैं, तो वो वैसे ही बनते हैं। अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो घी का रेट भी देते हैं आपको, तो आप उनके लिए घी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से जो आटा है उसको ना एक बॉल बना के देखना है। अगर परफेक्ट बॉल बनता है मतलब आपका मोयन एकदम परफेक्ट है, नहीं तो आपको थोड़ा-सा और तेल या घी डालने की ज़रूरत है। तो ये आपको एक टेस्ट होती है, ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये देखना है, तभी आपके समोसे आगे जाके खस्ता बनेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा मैं पानी ले रही हूँ, और थोड़े-थोड़े पानी के साथ में इसे गूँध रही हूँ। आटा जो है ना वो हमें सख्त लगाना है, मतलब ये देखिए ऐसा सख्त आटा लगना चाहिए। और आटा लगा के हमें इसे ना करीबन आधे घंटे के लिए रेस्टिंग देनी है, तो आधे घंटे में ये सेट हो जाएगा ठीक से। तो इसे रख दीजिए ऐसे ही। फिर आधे घंटे बाद हम इसे खोलेंगे, और इसे हम एकदम अच्छे से गूँध लेंगे। आप देख सकते हो आटा जो है वो अभी भी सख्त ही है। तो इसे थोड़ा गूँध लेंगे और फिर इसकी हम लोइयाँ बनाएँगे।
तो इस तरह से मैं लोई निकाल रही हूँ। इतने आटे में करीब-करीब मेरी 8 लोई बना के हो जाएगी, जिससे हम 16 समोसे बना सकते हैं। अब जब हम समोसे बना रहे हैं तो लोई को फिर से मैं थोड़ा-सा मसल ले रही हूँ, ताकि अच्छे से हम इसे बेल सकें और फिर हमें इसे बेलना है। इसकी थिकनेस कितनी होगी वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो में, वीडियो देखते रहिए। और इसे बेलना कैसे है, बिना आटे के, बिना किसी तेल वगैरह के, हमने इतना बढ़िया मोयन इसमें डाला है कि इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही बेलना है इसे। और इसे ना थोड़ा-सा लंबाई में बेलना है, मतलब ओवल शेप में हमें इसे बेलना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको बेलना है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आप जब अच्छा मोयन वगैरह डालते हो ना, तब आपका समोसा जो है वो बढ़िया खस्ता बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब आपको मैं आगे दिखाऊँगी कि इसकी मोटापा कितना है। बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है हमें इसे, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इतना थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा भी मोटा नहीं होना चाहिए। फिर ये जो हमने बेला है, उसको हमें ना 2 भाग में डिवाइड करना है। तो 1 लोई जो हमने ली उससे 2 समोसे बनेंगे, ठीक है? अब मैंने इसको बीच में से काट लिया। अब चलिए इसे हम फ़ोल्ड करेंगे और इसे शेप करेंगे। तो उसके लिए मैंने ना पहले पानी लगा लिया है इस तरह से, और फिर पानी लगाने के बाद में इसे मैं इस तरह बंद कर रही हूँ। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से दबा के इसे बंद करना है। अगर ये खुल गया तो फिर आपका समोसा जो है वो खुल जाएगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से बंद करना है। फिर इसमें मैं फिलिंग डाल रही हूँ और नीचे देखिए मैं दबा के उसको अच्छे से डाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर-ऊपर थोड़ा-सा डाल दिया। अच्छे से फिलिंग आपको डालनी है, फिर उसमें फिर से हमें लगा लेना है थोड़ा पानी। फिर एक जगह से हम थोड़ा उसे बंद करके इस तरह से टोटल हमारा समोसा जो है वो बंद कर देंगे, और समोसा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसे फ्राई करने का भी एक तरीका है। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें मैं समोसा फ्राई कर रही हूँ, लेकिन हमें आँच जो है वो मीडियम और जो स्मॉल होता है, मतलब एकदम ही कम, कम और मीडियम के बीच में रखना है हमें। हम हमेशा कैसे फ्राई करते थे, मीडियम टू हाई के बीच में रखते थे, लेकिन आज हमें लो और मीडियम के बीच में रखना है। समोसा फ्राई करने के लिए आपको करीब-करीब 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसी तरह आप समोसा फ्राई करिए, तभी आपका समोसा खस्ता और बढ़िया बनेगा। कुछ टिप्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, सब्ज़ी आपकी गरम नहीं होनी चाहिए, समोसा अच्छे से आपको इसी तरह फ्राई करना है। और ये देखिए समोसे बन के तैयार है, और देखिए कितने खस्ता बने हैं। एकदम खस्ता समोसा बन के तैयार हो जाता है। आप इसे अगर पैक करके दे रहे हो तो इस तरह से आप बैग्स में चटनी पैक करके दे सकते हो, और उसी के साथ ऐसा जो प्लास्टिक का डब्बा आता है उसमें आप समोसे दे सकते हो। ये 2000 ml का है, तो बड़ा डब्बा है, इसमें आराम से आपके समोसे बैठ जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी और उसके बाद में हम देखेंगे इसकी लागत क्या लगती है। चलिए अब हम देखते हैं कि समोसा बनाने की हमें लागत क्या लगी हुई है। तो आलू, मसाला, मैदा, तेल, जो चटनी हम उसके साथ दे रहे हैं वो, और गैस, ये सारी चीज़ें जो है इसकी मैंने लागत यहाँ पे निकाल ली है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी लागत निकाल ली है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी इसकी टोटल आपको आ जाती है 125 रुपया। तो 125 रुपये में हमने 16 समोसे बना लिए, तो एक समोसा हमें करीब-करीब 7.5 रुपये का पड़ा है। तो आप बेचोगे कितने में? 15 या 16 रुपए में आप उसे बेचोगे। डबल हम कॉस्ट कर देते हैं तो 15-16 रुपए में हम उसे बेचेंगे। ये मध्यम आकार के समोसे हैं। अगर आप बड़े वाले समोसे बनाओगे, मतलब बनाओगे तो 16 नहीं बनेंगे, फिर 12 ही बनेंगे, कम बन जाते हैं। तो फिर आपको उसकी जो प्राइस है, यानी बेचने की जो कीमत है वो 20 रुपये रखनी है। तो इस हिसाब से मैंने आपको दिया है। जो साइज़ मैंने आपको दिखाई है मीडियम वाली, उसमें आपको 15 और 16 रुपए में आप उससे बेच सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैंने पैकिंग में एक दिखाया था डब्बा जो था, और थैली, उसमें हम चटनी देंगे थैली में और डब्बे में हम समोसे देंगे, तो उसका पैकिंग का खर्चा आपको ये अलग से आएगा। तो या तो आप ये खर्चा क्लाइंट से मांग सकते हैं, ये खर्चा आप खुद कर सकते हैं, या तो अगर आपको ये खर्चा करना ही नहीं है और आपको ऐसे बल्क ऑर्डर है, बर्थडे पार्टी का वगैरह ऑर्डर है जहाँ पे आपको 25-30 समोसे देने हैं, तो ना आपको क्या करना है पता है, घर के ना स्टील के डब्बे में आपको लेकर जाना है क्लाइंट के घर। वो या तो आप डब्बा रख के आ जाइए, दूसरे दिन फिर से डब्बा लेके आ जाना है, या तो उनको बोलना है कि मैं आपको स्टील के डब्बे में ला के दूंगी, आपके पास कोई डब्बा या बर्तन आप जो भी है निकाल के रख दीजिए, मैं उसमें ट्रांसफ़र करके अपना डब्बा जो है वो साथ में ले जाऊंगी। तो ये बहुत आसान होता है। तो ये वाला खर्चा ना वो हमारा बच जाता है। तो या तो ये खर्चा हमें उठाना पड़ता है, या तो हमें क्लाइंट पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो है वो अलग से खर्चा है। ये मैंने आपको एक कॉस्ट निकाल दी और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। सबसे अच्छा है स्टील के डब्बे में डाल के ले जाइए,
और अपना डब्बा वापस ले आइए, या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट डे, वो जैसे भी आपको क्लाइंट के साथ जैसे भी आपकी बात हो जाती है वैसे आपको करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने समोसे की सारी कॉस्टिंग निकाल के रखी है। अगर आप घर पे भी बना रहे हैं ना तो आप बनाइए इस रेसिपी से, देखिए आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे लिख कर ज़रूर बताइए, आप में से किसी ने अगर मेरी रेसिपीज ट्राई की है तो लिख कर ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि उन्होंने ट्राई किया, जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई किया और एकदम उनकी सटीक चीज़ें बनी हुई है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी भी बनती है तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए, तो मैं ऐसे ही वीडियोस बराबर से आपको बताऊंगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि जो मैं बताने रह जाती है, या मैंने और उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए, ज़्यादा बतानी चाहिए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं उस पर काम करूँगी। और ये इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि ये आपको हेल्प करेगा आपके फूड बिजनेस में। और अगले हफ्ते हम कुछ और एक सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि बहुत चटपटी सी होने वाली है। और उसी के साथ ये शनिवार यानी कि कल के दिन एक आपके लिए सरप्राइज रेसिपी मैं लेकर आ रही हूँ, तो कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको कल की रेसिपी के साथ। बाय बाय।